नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है सफाई। बहू, तुमने अपने कमरे की सफाई कर ली हो तो बैठक घर की भी सफाई कर देना। दोपहर में सब जब खाना खा लेंगे तो किचन भी साफ कर देना। सुनीता जी रेनू के कमरे में आईं और आदेश देकर जाने लगीं। मम्मी जी, मैं बहुत थक गई हूँ, इसलिए घर की सफाई आप किसी को बुलाकर करवा लो और आज का खाना आप बना लें। अब मुझसे नहीं होगा। रेनू ने सुनीता जी को रोकते हुए कहा। क्या कहा? सफाई नहीं करोगी और खाना भी नहीं बनाओगी? तुम नहीं करोगी तो और कौन करेगा? घर सफाई और खाना बनाने का काम बहू घर की बहू का है, बाहर वालों का नहीं। हर साल तुम्हें यह बात मुझे बतानी पड़ती है, सुनीता जी रोष से बोली। सुनीता जी की तेज आवाज़ सुनकर रेनू का देवर नवीन आ गया। माँ, इतना तेज क्यों चिल्ला रही हो? बाहर तक आवाज़ जा रही है। मैं कहाँ तेज चिल्ला रही? ये तेरी भाभी है जो मेरी बात की अवहेलना कर रही, तो बस तेरी भाभी को समझा रही थी। सुनीता जी अपने पल्ले को कमर में ठूसते हुए बोलीं। माँ जी, आप मुझे समझा नहीं रही थीं, बल्कि आदेश दे रही थी और मैं आपके आदेश को मानने से इनकार कर रही थी। रेनू ने बात को अच्छे से क्लियर करते हुए बोला। देखा इसकी हिम्मत, मुझे मना कर रही है। अब यहीं रह गया है कि बहू के रहते मैं बुढ़ापे में घर की सफाई करूं और ये महारानी की तरह बैठकर खाएं। सुनीता जी ने जब अपनी बात ना बनते देखा तो इमोशनल हथियार उठा लिया। भाभी, आपको प्रॉब्लम क्या है? हर साल तो आप ही आकर सफाई भी करती थी और खाना भी बनाती थी, तो इस बार क्या हो गया? नवीन रेनू से सवाल करने लगा। तब बेवकूफ़ थी भैया जी, अब अकल आ गई है। पहले इसलिए किया क्योंकि मुझे लगता था, या यूं कहूं कि मुझे विश्वास था कि मम्मी जी मुझे इस घर की बहू समझती हैं, लेकिन अब पता चला कि मेरी हैसियत वो काम वाली रेखा से भी गई गुजरी है। मम्मी जी का मेरे प्रति प्यार सिर्फ दिखावा है। क्यों मम्मी जी, सही कह रही हूँ ना? रेनू सुनीता जी की तरफ देखते हुए बोली। रेनू के इस सवाल पर सुनीता जी हड़बड़ा गईं, जैसे उनकी कोई चोरी पकड़ी गई हो। क्या क्या मतलब है तुम्हारा? तुम कहना क्या चाहती हो? मम्मी जी, आप अच्छे से जानती हैं मेरे इस बात का क्या मतलब है। अच्छा ठीक है, आप मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। मान लीजिए कि मैं दिवाली, होली, तीज त्योहार पर घर ना आ पाऊँ, तो क्या आप किसी को बुलाकर घर साफ करवाएंगी या फिर ऐसे ही गंदे घर में त्योहार मना लेंगी? रेनू के सवाल पर सुनीता जी के चेहरे पर गुस्सा आ गया और झल्लाते हुए बोलीं। तुम नहीं आओगी तो क्या गंदे घर में त्योहार मनाऊंगी? अरे, काम करने वालों की कोई कमी है क्या? पैसे देकर किसी से भी सफाई करवा लूँगी, बहुत हैं यहाँ। अरे, रेखा ही तैयार रहती है और फिर उसका आदमी यहीं काम तो करता है, तो आप उसी को बुलाकर सफाई क्यों नहीं करवाती? क्योंकि जब आपके पास मुफ्त की नौकरानी बहू के रूप में है तो क्यों पैसे खर्च करना? हमेशा आप यही कहती कि जब तक मेरी दोनों बेटियां थीं आपका घर चमकता रहता था, लेकिन अब हर जगह गंदगी रहती और जाले लगे रहते। मम्मी जी, आपको याद दिला दूं कि दोनों दीदी मिलकर सफाई करती थी और खाना आप बनाती थी। अभी घर पर आप, पापा जी और नवीन भैया रहते हैं, तो जाहिर है कि घर आप लोग ही गंदा करते हैं और आप चाहती हैं कि मैं 36 घंटे का सफ़र करके आऊं और आते ही पूरे गंदे घर की सफाई और जाले भी साफ करूं और खाना भी बनाऊं। तो यह अब मुझसे नहीं होगा। किया तब तक किया जब तक कि मैं ये समझती थी कि आप मुझे घर की बहू समझती हैं और फिर आप अकेले क्या क्या कर पाएंगी, इसलिए सफ़र से आते ही घर की सफाई शुरू कर देती थी। लेकिन अब नहीं, बहू हूँ आपकी, कोई सफाई कर्मचारी नहीं। और हाँ, या तो अपनी बेटियों से सलाह लेना बंद कर दीजिए या फिर उनसे कहिए कि जैसे पहले वो लोग सफाई करती थी आएँ और करके जाएं। रेनू की बात सुन सुनीता जी चुप हो गईं। सुनीता जी और रेनू की बात सुनने के बाद नवीन बोला। माँ, भाभी सही तो कह रही हैं। वो यहाँ इतनी दूर से हमारे साथ त्योहार मनाने आती हैं, लेकिन सफाई करने और खाना बनाने में ही इतना थक जाती हैं कि त्योहार मनाने का मज़ा उनका ख़त्म हो जाता है।
आपसे हमेशा कहते थे कि सफाई करने वाले को बुलाकर सब साफ करवा लेते हैं, लेकिन आप मना कर देती थी। फिर भाभी की तरफ देखते हुए बोला, भाभी आप परेशान ना हो, आप प्लीज़ बस खाना बना दीजिए, मैं रेखा के पति को बुलाकर सब सफाई करवाता हूँ और साथ ही आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि अगली बार जब आप आएंगी तो घर पूरा साफ मिलेगा। नवीन के आगे अब सुनीता जी क्या बोलती। गुस्से से पैर पटकते हुए अपने कमरे में चली गईं। अगर हमारी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। राधे राधे दोस्तों।